साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, लैंड एक्विजिशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से ये प्रतिपादित किया है कि लैंड एक्विजिशन का अवार्ड होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो उस लैंड पर काबिज रहता है वह ट्रेसपासर माना जाएगा, क्योंकि एक बार अगर किसी ज़मीन का अवार्ड हो गया है तो वो ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस किसी के लिए भी वो ज़मीन एक्वायर की गई है उसमें वेस्ट हो जाती है। और एक बार ज़मीन सरकार में जाने के बाद जो भी काश्तकार जिसकी ज़मीन गई है उस ज़मीन पर अगर काबिज रहता है तो वो ट्रेसपासर माना जाएगा, और इस आधार पर वो उस लैंड के एक्विजिशन को, अवार्ड को लैप्स नहीं मान सकता कि अवार्ड पास होने के बाद 5 साल तक न तो उस ज़मीन का कंपनसेशन दिया गया और न ही पोजीशन लिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुराना एक जजमेंट था, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल, जो कि 2020 में दिया गया था, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के जो पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जजमेंट था उस जजमेंट को पलटते हुए ये होल्ड किया था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में सेक्शन 24 सब क्लॉज 2 में जो ये व्याख्या की गई है कि अगर अवार्ड पास होने के बाद 5 साल तक ना तो कंपनसेशन दिया जाता है और न ही उस ज़मीन का पोजीशन लिया जाता है तो वो अवार्ड लैप्स माना जाएगा, वो एक्विजिशन लैप्स माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 24 सब क्लॉज 2 की व्याख्या करते हुए उस जजमेंट में ये निर्धारित किया गया था कि इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी फुलफिल हो जाती है, यानी अगर कंपनसेशन दे जाता है तो या पोजीशन उसका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाता है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर पूरी हो गई है तो इस आधार पर उस ज़मीन के एक्विजिशन की कार्रवाई को लैप्स नहीं माना जाएगा कि चूंकि कंपनसेशन नहीं दिया गया और पोजीशन नहीं दिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक बार जब किसी भी ज़मीन का एक्विजिशन होता है और अवार्ड पास होता है तो उसमें पोजीशन लेने के लिए किसी भी गवर्नमेंट को ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल पोजीशन ले, उस पर तारबंदी करवाए या उस पर दीवार खिंचवाए या उसकी सेफ्टी के लिए किसी को नियुक्त करे या वहाँ पे गार्ड रखे। ये सफिशिएंट है कि जैसा कि सरकारी जो भी एक्विजिशन होते हैं उसमें लैंड एक्विजिशन ऑफिसर एक मेमोरेंडम तैयार करता है और मेमोरेंडम तैयार करने के बाद उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेज देता है। ये जो कार्रवाई है ये सफिशिएंट है ये शो करने के लिए कि पोजीशन ले लिया गया है। इसलिए इस आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि अवार्ड पास होने के बाद 5 साल हो गए हैं और पोजीशन नहीं लिया गया है, इसलिए वो जो कार्रवाई है उसको लैप्स माना जाए। ये जो मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स किया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी एक्विजिशन होते हैं, जहां नेशनल हाईवे बनाना है या रेलवे साइडिंग के लिए कोई ज़मीन एक्वायर करनी है या अन्य कोई बड़ा एक्विजिशन है, ऐसे मामले में लैंड एक्विजिशन ऑफिसर पोजीशन लेने के लिए अवार्ड पास होने के बाद एक मेमोरेंडम तैयार करता है और मेमोरेंडम तैयार करके उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेज देता है। ये मेमोरेंडम तैयार करके और स्टेट गवर्नमेंट को भेजना सफिशिएंट है ये शो करने के लिए कि पोजीशन स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट हो चुका है। इसलिए पोजीशन का ग्राउंड किसी भी आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि पोजीशन नहीं लिया गया है। इसलिए इन सारे मामलों में जहां कहीं भी किसी भी काश्तकार को ये एक ग्राउंड वो माने कि चूंकि उस ज़मीन का पोजीशन नहीं लिया है और 5 साल या उससे अधिक का समय बीत चुका है, लैंड एक्विजिशन के प्रोसीडिंग्स को
लैप्स करवा कर उस पर वो काबिज रहेगा, ये आर्गुमेंट अब चलने वाला नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं भी सरकार की तरफ से एक्विजिशन होता है, हर काश्तकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही अवार्ड पास होता है वैसे ही ऑटोमेटिकली इस सेक्शन 24 सब क्लॉज 2 की व्याख्या के अनुसार वो पोजीशन स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाता है। इसलिए अगर दोनों कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी, यानी पोजीशन भी नहीं लिया और उसका कंपनसेशन भी पे नहीं किया गया, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई है तभी उस एक्विजिशन को लैप्स करवाया जा सकता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए काश्तकारों को जैसे ही एक्विजिशन होता है उस पर से अपना पोजीशन छोड़ देना चाहिए और कंपनसेशन अगर कोर्ट में जमा करवा दिया है तो बेहतरी यही है कि उस कंपनसेशन को प्राप्त कर लिया जाए। अगर कंपनसेशन कम मिला है तो इस आधार पर उसमें अपील की जा सकती है। ये जजमेंट उन सब लोगों के लिए एक नज़ीर है जो ये मान के चलते हैं कि पोजीशन लेने के लिए कोई फिजिकल पोजीशन लेना ज़रूरी है या कोई पंचनामा बनवाना ज़रूरी है या कोई इस तरह की एक्टिविटी करना ज़रूरी है जिससे ये साबित हो कि गवर्नमेंट ने पोजीशन लिया है। इसलिए साथियों, ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के उन सभी जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जहां इस आधार पर किसी भी काश्तकार के द्वारा कोई केस फाइल किया जाता है। आज की इस जानकारी के लिए मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से ये निवेदन करूंगा कि इस चैनल को यानी लीगल कॉज को आप सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है वो आप तक पहुंच सकें और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।